असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। तो आज के सेशन में दोस्तों हम कंप्लीटली अमाइन चैप्टर में क्या कमी रह गई अभी तक, उस सब को हम रिमूव करेंगे, कंप्लीटली रिजॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम पूरा का पूरा अमाइन चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। उसका फर्स्टली हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम उसके जो पीवाईक्यूज है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। मतलब रिवीजन हमारा पीवाईक्यूज के थ्रू, और वैसे भी हम एक बार पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे और हम इसे पूरा फिनिश करने की विद पीवाईक्यू फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कितने हाफ आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, सॉरी 1.5 आवर्स के अंदर अंदर, है ना। हाफ आवर्स में तो पॉसिबल नहीं है होना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अमाइन चैप्टर के अंदर अमाइन चैप्टर के अंदर आप फर्स्टली जो डिस्कशन करने वाले हैं अपन लोग, मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मार्कर में यस ये ऐसा मार्कर जो इसमें भी चल सके और इसमें भी। आई होप कि ये विजिबल होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमाइन। हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो दो चीजें पढ़ने की है, एक है बेटा कौन सी, ये एलिफेटिक, है ना, कौन सी, एलिफेटिक अमाइन। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, एरोमेटिक अमाइन। हमारे माइंड में क्लियर कट रहे कि हम दो चीजों के अंदर बात करने वाले हैं। किसके अंदर, इसके अंदर। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी मेरे भाई एक लोन पेयर है। और ये लोन पेयर जो है इधर कोई रेजोनेंस नहीं है ना, इसमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस लोन पेयर के अंदर रेजोनेंस है। ये लोन पेयर जो है वो क्या कर जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और इसकी वजह से इसके और पैरा पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से ये वाली जो है वो रिएक्शंस कौन सी देती है बेटा, ये वाली जो है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। कौन सी देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। और ये वाली जो है मेरे भाई ये कौन सी दे देगी, ये न्यूक्लियोफिलिक देगी। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप ये मेजरली ध्यान रखें दो चीजें क्लियर कट, कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, ये दो चीजें। अगर आपको यहाँ से इसको हटाना है, किसको, इसको, क्योंकि यहाँ पर ये हट सकता है लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या कर जाता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इतना इजीली नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें हम उसे सीधे हटा सकते हैं। देखते हैं जरा, पहला स्टार्टिंग देखो। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, किसको, एरोमेटिक या एलिफेटिक को बनाने का, मतलब इसको प्रिपेयर करने का। सबसे पहले इसको प्रिपेयर कर दो। यस सर, हमने एरोमेटिक या एलिफेटिक, है ना, एरोमेटिक या एलिफेटिक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो चीज मैं ये बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो और इससे देखेंगे आप, इसमें फोकस करना, पॉइंट आउट करना, इसको अपने माइंड में बसा के रखना, क्योंकि हम जब क्वेश्चन डील कर रहे होंगे तब ये चीज आपके काम आएगी कि हाँ यहाँ सर ने बोला था और ये क्वेश्चन इधर देखो देखने को मिल रहा है ना। यस, तो देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना क्या है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो है वो अमाइन, ये नाइट्रो कंपाउंड ऐसा हो सकता है, या फिर जो है बेंजीन पे हो सकता है ना। किस पे हो सकता है, बेंजीन पे हो सकता है। तो इसका रिडक्शन करना है, किसका, इसका। और इसके रिडक्शन से क्या मिलने वाला है, इसके रिडक्शन से आपको, इसके रिडक्शन से मेरे भाई आपको मिलने वाला है अमाइन। क्या बनने वाला है, अमाइन। तो देखो अमाइन है,
तो ये जो अमाइन बनता है इसका स्पेसिफिकली आपको नेम पता होगा, क्या नेम है मेरे भाई इसका? एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। और ये क्या है? अमाइन है। क्या है? अमाइन है। तो एनिलीन अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो एनिलीन, और एलिफेटिक है तो अमाइन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका रिडक्शन किस किस से हो सकता है। तो देखो इसका रिडक्शन है ना H2 के साथ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, है ना, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये पैलेडियम है ये प्लेटिनम है। निकल निकल पैलेडियम प्लेटिनम किसके साथ? H2 गैस के साथ लोगे तो वो रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर, एक तो ये हो सकता है, ये दिया हो सकता है। यस, दूसरा जो है वो हो सकता है या फिर ध्यान रखना ये या है और है, और या फिर Fe के साथ HCl दिया हो सकता है, Fe के साथ HCl दिया हो सकता है, या तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं, टिन के साथ HCl दिया हो सकता है। किसके साथ? टिन के साथ HCl दिया हो सकता है। तो दो मेटल है Fe और टिन, इसके साथ एसिड एसिड दिया हुआ है, तो ये रिडक्शन कर देगा इसका, ध्यान रखना रिडक्शन कर देगा इसका, ठीक है। और एक और है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इसका ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर तो दोनों का सकता है, लेकिन भाई इसके केस में एलिफेटिक, क्या है? एलिफेटिक मतलब इसका 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 ध्यान रखना है, इसका एलिफेटिक का तो इजी होता है, लेकिन एरोमेटिक का इजी नहीं होता है ना, इजी नहीं होता है, ध्यान रखना। एलिफेटिक का इजी होता है, लेकिन एरोमेटिक का रिडक्शन करना किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इजी नहीं होता है। क्यों? व्हाई? व्हाई वी कुड नॉट? नहीं, वी कुड नॉट नहीं, हम उसका रिडक्शन तो कर सकते हैं। we can we can reduce the nitrobenzene with the lithium aluminum hydride, यस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन we does not get a better yield of the product. Why? Because some azo compounds form in this reaction, उसके साथ कुछ एजो कंपाउंड्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बेटर प्रिपरेशन मेथड्स नहीं मानते हैं, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एरोमेटिक का बेटर यूज नहीं करते हैं, इस वजह से हम इसके साथ एरोमेटिक के साथ स्पेसिफिकली हम 1, 2 एंड 3 को लेके चलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं लेके चलते। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना भाई, इससे क्वेश्चंस मिलेगा आपको, है ना। यस यस यस, बिल्कुल एकदम एकदम क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। तो ये इससे क्या है, आपका अमाइन बन गया है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको, ताकि विश्वास रहे, है ना, विश्वास पे दुनिया कायम है, कायम है। ये लीजिएगा, ये तो बेटर है, ये तो बेटर है ना, ये तो बेटर है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग would not be a good choice for the reducing nitrobenzene to aniline, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की गुड मेथड नहीं है, कौन सी, मतलब किसको नहीं लिया जा सकता। देखो इसको लिया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है, इसको नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब अपना जो आंसर है, आंसर्स वही तो पूछा है इसने, क्या होगा, क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आंसर है ना, ये क्या होगा अपना आंसर। और ये कब पूछा है? 23 में क्वेश्चन पूछा है। कुछ आई समझ में बात? अभी जो हमने पढ़ा उससे भी क्वेश्चन, आप समझो लेवल देखो, कहाँ आप छोटी छोटी बारीकियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ रही है समझ में? यस, तो ये चीजें पूछी जाती है। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखो 25 में फिर क्वेश्चन पूछ ले, 23 में पूछा है, 25 में फिर पूछ लिया, क्या है द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द प्रोपेनामाइड, है ना, प्रोपेनामाइड टू प्रोपेनामाइन, है ना, प्रोपेनामाइड टू प्रोपेनामाइन, इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन सा होगा? अमाइड है ये, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेनामाइड मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? CH3 CH2
CH2 NH2 में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? इसमें कन्वर्ट करना है। तो भाई इसमें कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट मेथड है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना? ईथर के साथ में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद विद या स्लैश लगा देता हूं ईथर, विद ईथर। तो ये आपके सामने ये गुड है भाई, ये गुड है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, देखो 25 में पूछ लिया यार, रिएजेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा, है ना? तो अमाइड से सीधा इसमें कन्वर्ट करने की जो मेथड्स है वो ये है ना? देखेंगे और भी बहुत सारे देखेंगे। पहले अपन थोड़ा सा रिकॉल, इसलिए कह रहा हूं जहां मैं पॉइंट आउट कर दूंगा उस पे फोकस कर लेना है कि हाँ ये काम की चीज है, ये क्या है? काम की चीज है, ठीक है ना? यस, ये काम की चीज है मेरे भाई। देखो आइए, दूसरा है रिडक्शन, दूसरा है रिडक्शन। ये भी रिडक्शन था नाइट्रो कंपाउंड का। वो रिडक्शन किसका कर रहे हैं? पहला रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का, पहला रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का। उससे क्या मिल गया आपको? या तो एनिलीन मिल जाएगा या अमाइन मिल जाएगा, है ना? एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों मिल जाएंगे। साइनाइड से रिडक्शन करो ना, साइनाइड से। तो देखो साइनाइड, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी इसकी, कन्वर्जन में, है ना? साइनाइड को रिड्यूस करोगे तो अमाइन मिल जाएगा। और देखो कार्बन जो जहां है एन जहां है वो वहीं पे है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे भी रिएक्शन मिलेगी जहां कार्बन कम हो जाएगा, वन लेस कार्बन होगा। देखेंगे वो कौन सा होगा, हाफमैन ब्रोमिनेशन, ये वाला जो दिखा है उसको, है ना? तो देखो जहां पर कार्बन की जो नंबर्स है उसमें कोई कमी नहीं आई, इधर एक कार्बन है, वो कार्बन सिर्फ एच लग गया। तो यार दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तोड़ा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, फिर दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, फिर इस कार्बन पे दो एच हो गए, दो इस पे भी दो हो गए, दो, बात खत्म। और रिडक्शन किस किस से? ये रिडक्शन किस किस से? साइनाइड का रिडक्शन या तो H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम से कर सकते हो, या फिर सोडियम अमलगम से कर सकते हो। किससे? सोडियम अमलगम इथाइल एल्कोहल के साथ में, उससे भी आपका हो जाएगा। चलिए आइए, रिडक्शन आपने किसका कर दिया? नाइट्रो कंपाउंड का कर दिया, किसका कर दिया? साइनाइड का कर दिया। आइए रिडक्शन करते हैं किसका? अमाइड का। रिडक्शन करते हैं किसका? अमाइड का। ये आ गया वो क्वेश्चन में अभी जो बात करके आए अपन, है ना? सेकंड क्वेश्चन में क्या आ गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपको अमाइड को हाइड्रोलाइज करना है। तो ये रहा मेरे भाई, ये रहा, ये रहा। तो अमाइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हो, आपको अमाइन मिलता है। देखो अमाइड को एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया, एक अमाइड की रिएक्शन यहाँ है, एक अमाइड की रिएक्शन यहाँ है, ये रही अमाइड की, क्या है? Br2NaOH बेस के साथ, Br2NaOH बेस के साथ, इसको क्या बोलेंगे? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ ब्रोमीन जो है उसका यूज करेंगे अमाइड के साथ में। देखो ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन का अमाइड के साथ में, ब्रोमीन का अमाइड के साथ में, ब्रोमाइड, ध्यान रखना। तो दो बातें, तो इसके नेम से, कभी नेम रिएक्शन ही पूछ लेता है यार, नेम रिएक्शन पूछ लेता है तो आप उसके नेम में ही सब कुछ ढूंढे। नेम रिएक्शन में कोशिश करें कि मैं चीजें चीजें जो याद होती है ना, नेम रिएक्शन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीजें हैं वो कैसे याद रहे मेरे भाई, कैसे याद रहे कि उसके नेम में ही कुछ ढूंढने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन अमाइड, ब्रोमाइड, है ना? ब्रोमीन अमाइड, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड मतलब उसके साथ ब्रोमीन भी और अमाइड, अमाइड का फॉर्मूला ये है। और हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन में बस याद क्या रखना है सर, ये दो चीजें तो हमें नेम से मिल जाएगी, बचेगा क्या? बचेगा बेस, बेस से रिएक्शन कराएंगे तो अमाइन। तो देखो 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 देखो, यहाँ आर है सर, ये आर रहा, यहाँ NH2 है सर, ये NH2 रहा, मतलब बीच में जो कार्बोनिल है वो गायब हो गया। तो वन लेस कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ आर है, ये आर रहा, यहाँ N है, ये N रहा, और यहाँ पर जो ये CH2 है वो कार्बोनिल जो है उसमें सिर्फ हमने उसका गला काटा है, किसका? कार्बोनिल के ऑक्सीजन का गला काट दिया है। तो बस यहाँ पर जो ये था, ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर एक बार इसे कट, यहाँ यहाँ, एक बार इसे कट, यहाँ यहाँ, आई समझ में? तो दो H आ गई इस कार्बन पे यार। तो ये वन लेस नहीं है, लेकिन ये वन लेस है, तो ध्यान रखना। हो सकता है कहीं आपसे वन लेस पूछ रहा हो सकता है कहीं आपसे वन लेस नहीं पूछ रहा हो, ठीक है? फिर आ जाओ गैब्रियल पैथेलेमाइड रिएक्शन। ये तो यार मैंने पिछले ही लेक्चर में अभी गैब्रियल पैथेलेमाइड रिएक्शन करवाई है, आपको बहुत अच्छे से आती है। गैब्रियल पैथेलेमाइड रिएक्शन आती है कि नहीं आती है? बोलो फटाफट, आती है?
ओके, अरे ये इधर भी है, ये रही ना यार, ये कुछ यहाँ समझ लेते हैं, जो समझ वहाँ नहीं आ रही होगी वो यहाँ समझ लेते हैं। तो ये अपन ने रिडक्शन कर ही लिया है, यस यस यस, इससे इससे इससे, इसका क्वेश्चन बता ही दिया, इससे रिडक्शन हमने इसका कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने अमाइन वाली बात कर ली है, गैब्रियल पेथेलामाइड। तो गैब्रियल पेथेलामाइड रिएक्शन का तो पर यार किससे किससे स्टार्ट किया, वो किया था अपन ने, किससे स्टार्ट किया था, ये लो, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, पैथेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथेलिक एसिड बोलते हैं। और पैथेलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाओगे, अमोनिया से करवा दो। किससे करवाओगे, अमोनिया से करवा दो सर। अमोनिया से करवाने पे क्या होगा, यहाँ से HHH यानी H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, H2 चला जाएगा। और क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा, ओह ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड तो यही का यही है, इसका डबल बॉन्ड यही है। और ये सीधे किससे जुड़ गए मेरे भाई, N से जुड़ गए। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, वो कैसा हो चुका है, हाईली एसिडिक हो चुका है। और इस हाईली एसिडिक को अपन, इधर तो मैं आ जाऊंगा, अच्छा मैं आ जाऊंगा, तो मैं नहीं आना चाहिए ना, यस, हम सीधा यहाँ से बात कर लेते हैं। तो हमने एक बेस मार दिया इस पे, है ना, या तो ए मार दो या KOH मार दो। इस पे जब हमने बेस मारा तो ये यहाँ से H चला जाएगा, H क्या हो जाएगा, गॉन, H is gone to there, यस, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया जो भी मेटल आपने ली है वो। और उसके बाद आप अटैक करवाओगे किसका, कोई भी एल्काइल का, किसका, कोई भी एल्काइल, मतलब कि सर यहाँ हम CH3Cl ले सकते हैं, मतलब मैंने R चेंज कर दिया। R क्या लिया मैंने, 1 कार्बन का लिया, ठीक है। तो भाई ये जो माइनस है वो अटैक कर जाए, सॉरी, ये तो प्लस आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड ये टूटेगा। ये क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। प्लस आएगा तो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, मतलब साफ साफ जुड़ गया कौन, जुड़ गया कौन, डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप क्या करवा दो, हाइड्रोलाइज करवा दो। तो भैया ये इधर H है, इधर OH है, ये इधर HN, इधर OH है। तो बस आपके सामने क्या जाएगा, RnH2, क्योंकि इस N पे 2 H आए। और इस पे सर ये तो पैथेलिक एसिड वापिस मिल गया हमें, पैथेलिक एसिड, कैसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH जुड़ गया और यहाँ OH जुड़ गया। बोलो मेरे भाई समझ में आई, इसे कहते हैं क्या, गैब्रियल पेथेलामाइड रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ये लो, देखो आपने बेस का अटैक करवाया एथेनोइक एसिड के साथ में, दूसरा आपने जो है क्या किया, एल्काइल का अटैक करवाया, ये बेस का अटैक करवाया, फिर आपने एल्काइल का अटैक करवाया, ये रहा। फिर आपने ना, यस, और हाइड्रोलाइज भी कर सकते हो, है ना, हाइड्रोलाइज देखो इसने NaOH लिया है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में Na लगाया है। क्या लगा है, Na, है ना, ये, और आप H2 लगोगे तो आपके पास यहाँ पर OH आ जाएगा। और हमारा काम क्या था, अमाइन बनाना, हमने अमाइन बनाया। हाँ 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 हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पढ़ो, लाइन पढ़ो भाई, एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये बात याद रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछी जाए। इसे क्या नहीं बना सकते हो, इसे क्या नहीं बना सकते हो भाई, इसे एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो। देखो देखो, यहाँ पे मैंने अटैक करवाया नहीं, ये, इसलिए मेरे पास यहाँ क्या आया, CH3, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, इस R की जगह क्या जाएगा, CH3, क्या जाएगा, CH3NH2, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब आपके पास अगर आप यहाँ पर लेके आते, एरोमेटिक बनाने के लिए क्या लेके आते, हैलाइड कंपाउंड में Cl लेके आते, आते कि नहीं आते, आते। लेकिन यहाँ पर तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक देता है ना, ये तो क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक देता है, तो ये तो यहाँ से निकलने की कंडीशन में रहेगा। और इसका जो लोन पेयर है वो तो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है कि नहीं करता है, करता है ना, इसीलिए इसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक देता है ना, ये तो
ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो भाई इसका तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इस वजह से, और इसका न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो इस वजह से हम क्लोरोबेंजीन का अटैक नहीं करवा सकते। क्लोरोबेंजीन का अटैक नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन एन एरोमेटिक कंपोनेंट gives the electrophilic substitution reaction, और जबकि हमें यहाँ जरूरत है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि भाई ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा, इस पे अटैक करेगा ना, तभी तो ये निकलने वाला होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जब जब आपका ये जो N है, ये वाला नाइट्रोजन वाला जो N है, ये जो अटैक करेगा किस पे, यहाँ पे अटैक करना चाहिए और ये यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, तो ये नहीं दे सकता। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं। देखो देखो देखो, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ओहो, ये तो हो गया अपना। यस, हो गया है। आइए क्वेश्चन भी बता देते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, देखो देखो देखो, क्या बोल रहा है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पेथैलामाइड सिंथेसिस। क्यों नहीं देता है ना? इसके रीजंस बताते हैं आपको। ये देखो, है ना, क्या है ये? हाँ, प्लस प्लोसिबल प्लोसिबल एक्सप्लेनेशन देना है। मतलब ये प्लोसिबल का मतलब होता है तर्क संगत देना है, रीजनेबल देना है, तर्क संगत देना है, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी बकवास कर दो। तो प्लोसिबल का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले तुम्हें पता ही नहीं क्या मतलब इसका। तो प्लोसिबल का मतलब होता है तर्क संगत आंसर देना, बोलते हैं ना हिंदी में तर्क संगत आंसर देना, तो वो है। तो इसका तर्क क्या है? इसका तर्क है, क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसलिए हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अमाइड आर लेस बेसिक देन अमाइन। देखो अमाइड्स, इस क्वेश्चन को भी चलो करवा देते हैं। अमाइड्स जो है ना वो लेस बेसिक होता है अमाइन से। तो अमाइन हो गया CH3, या इस पे लगा दो R, और NH2। तो भाई इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो तुम समझ गए होंगे कि ये लेस बेसिक क्यों है, क्योंकि इसका लोन पेयर किसके साथ? कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, रेजोनेंस में रहता है ना। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइड is participate या conjugate participate in the resonance of the carbonyl pi bond। कार्बोनिल पाई बॉन्ड के साथ में क्या करता है? रेजोनेंस करता है, जबकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये दूसरे को क्या करेगा? इजीली डोनेट कर देगा, और ये इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो बेस बेस का मतलब क्या होता है? दे आर गिव इजीली लोन पेयर टू अनदर लेविस एसिड या लेविस कंपोनेंट। तो ये लेविस बेस है। ये कौन सा है? लेविस बेस है। तो ये बेस इसलिए अच्छा है क्योंकि इजीली दे देता है, और ये नहीं देता है, तो ये कमजोर है। क्यों है कमजोर? तो तुम्हें पता लगे, तुम मत बनना कमजोर। आंसर हो गया। आइए चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या था? ये हो गया आपका, यस, गैब्रियल पेथैलामाइड, इससे रिएक्शन हो गई है, इसका क्वेश्चन हो गया है, यस। एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस तो क्या, अमोनिया उठाओ, धड़ाधड़ अटैक करो, अमोनिया लिया, लोन पेयर इसका, धड़ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गया। क्या जुड़ गया? एक आर के साथ एक अमोनिया जुड़ गया। एक क्या जुड़ गया? यहां से बना होगा एक अमोनिया जुड़ गया, और अमोनिया पे पॉजिटिव, यहां से निकल गया H। ठीक, तो फिर R, NH2। फिर से करवा दो अटैक, किसका? RCl का। ये गया, ये गया। तो मतलब क्या होता जा रहा है सर? N पे R जुड़ता जा रहा है और H कम होता जा रहा है। फिर अटैक करवा दो, RCl, ये धड़ा, ये गया सर, R जुड़ गया, N पे ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, अभी भी एक लॉन पेयर है, और आप इसमें फिर से अटैक करवा दो, तो भैया मेरे ये अटैक कर जाएगा, और क्या बन जाएगा? R, सीधा लिख दूं, R4N पॉजिटिव हो गया होगा, और Cl यहाँ से ये क्वाटरनरी बन गया है आपके पास, है ना। तो ये क्या है? ये बना आपके पास प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन।
ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन। ये क्या बन गया? टर्सरी अमाइन। और ये क्या बन गया? क्वाटरनरी अमाइन। ये क्या बन गया? क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, तो ये अमीनो लाइसिस रिएक्शन है। तो मेरे भाई, हाँ ये सही है ना, यहाँ पे ये वाला ये तो यहीं पे रोक दिया ना। और अमीनो लाइसिस का मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है, ये वाला। ये तो इसी का है, देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, बस सील टिक लगा दिया तो ये तो हटा देगा। अमीनोलाइसिस मतलब ये वाला चलेगा, अमीनोलाइसिस इसी को बोलते हैं, ये अमीनोलाइसिस है, ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आगे तक चलता रहेगा। अमीनोलाइसिस ऑर्डर क्या है? ऑर्डर सुनो, मतलब किसका किसका ऑर्डर? इसका, इसका ऑर्डर है ये, इसका। सबसे ज्यादा हैलाइड कौन सा होगा? जो इजीली है ना रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कि आर आई जो होगा वो सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर होगा, फिर आर सी एल होगा। ठीक है, होफमान डिग्रेडेशन ब्रोमाइड, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मेरे भाई इसमें बात क्या याद रखनी? पहली बात तो ये याद रखनी है कि होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड ब्रोमोमाइड है, होफमान ब्रोमोमाइड है। ये दिखते ही पहले इस नाम से क्या निकाल लेना है? इस नेम से हमें निकालना है एक सर अमाइड है, यस, एक सर ब्रोमीन है, यस। याद रख लो, बेस से रिएक्शन होती है। ओके, रख लिया जाएगा। अब याद ये रखनी है मेरे भाई, इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी ये रिएक्शन होगी, इस पूरे कार्बोनिल को खा जाना, हटा देना, और सीधा R से NH जोड़ देना, बस इतनी सी बात। मतलब वन लेस, देखो है ना, प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, ये किसके लिए है? पहली बात ये भी याद रखना, कौन? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये किसकी स्पेसिफिक रिएक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइन। किसकी है? फॉर्मेशन द प्राइमरी अमाइन। सेकंड सुनो, इससे क्या बनेगा? यहाँ पर जो है वो वन लेस कार्बन, वन लेस कार्बन है ना, वन लेस कार्बन का अमाइन बन, अमाइड अमाइन बनता है, वन लेस कार्बन का अमाइन बनता है। क्या बनता है? वन लेस कार्बन का अमाइन बनता है। ध्यान रखोगे इस बात को? यस, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की। ठीक है, दिख रही है रिएक्शन सामने, केमिकल रिएक्शंस, ये बेसिक कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैरेक्टर ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ से एक नहीं तीन तीन बातें निकलेगी। नंबर वन, गैसियस फेज का ऑर्डर। गैसियस फेज में टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर NH2। ये गैसियस फेज का जो ऑर्डर है ना वो जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर कैसे? सर देखो सर, देखो नाइट्रोजन है और इस पे H है, H है, H है, और इसके पास एक लोन पेयर। बेस किसको कहेंगे इसमें? अच्छा बेस किसको कहेंगे? विच वन इज द बेटर बेस? बेटर बेस उसी को कहते हैं, या बेस उसी को कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द लेविस बेस। व्हाई? बिकॉज इट्स कंप्लीटली डोनेट द लोन पेयर। ये नॉट कंप्लीटली बट इट्स डोनेट द लोन पेयर। in the behalf of the lone pair we can say Lewis base। इसको क्या कह सकते हैं? Lewis base कह सकते हैं, क्या कहते हैं? Lewis base है, यस। और गुड नेचर क्या होगा? those components are easily donate the lone pair to another Lewis acid। जो भी लेविस एसिड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, दे आर कॉल्ड द बेटर बेस। तो हॉट यही चल रही है ना, इनके बीच कंपटीशन यही चल रहा है कि इजीली कौन देगा। तो देखो ये ना अमोनिया है, हाँ ठीक। अब आप सोचो, अगर नाइट्रोजन के पास में एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो इस लोन पेयर को देने के लिए और हेल्प करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर पुश करे, है ना, क्या करे? पुश करे, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जो लगेगा वो लोन पेयर, यानी कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो लोन पेयर इजीली देना पड़ेगा, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो इजीली देना पड़ेगा। मतलब सर ये बात समझ आ गई कि अमोनिया से ज्यादा इजीली दे सकता है प्राइमरी अमाइन। ये कौन है? प्राइमरी अमाइन, क्योंकि एक कार्बन चेन लगी हुई है, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन।
अगर सर इस नाइट्रोजन पे एक हच पहले एक H को गायब करके एक R लगाया, अब दो H को गायब करके क्या लगा देते हैं, दो H को गायब करके दो R लगा देते हैं सर। अब इस लोन पेयर की हालत देखो, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, और इसके तो पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बेचारा जल्दी जल्दी इसके कंपेरिजन ज्यादा बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दो साइड में जो लगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको सप्लाई कर रहे, ले 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 कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, ले तू ले। तो अब उसके पास पहला ही लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आगे, उसका लोन पेयर तो फुल का बिल्कुल एकदम मोटा हो गया, उसको इजीली देना पड़ेगा, तो ये और इजी दे सकता है सर, और इजी दे सकता है, यस। तो मतलब सर इससे ज्यादा ही, और ले ले भाई ले, ये एक आर, दो आर, तीन आर, तीन तीन मिल गए, तीन 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 मिल गए भाई इसको देने वाले, है ना। ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ले इसका लोन पेयर तो ये फूल के ये हो गया, yes, ऐसा हो गया ऐसा, तो इसको और जल्दी देना पड़ेगा, मतलब सर उससे ज्यादा बेटर बेस ये है, ये तो है जनरल ट्रेंड। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी बस, ये तो अपने माइंड में जनरल कंसेप्ट है, और जनरल कंसेप्ट है तो उसको फॉलो कौन कर रहा है, किस स्टेट में कर रहा है सर, गैसियस में, गैसियस में, तो गैसियस में देखो टर्सरी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये माइन, ये सॉरी अमोनिया है, ठीक है। तो देखो ये आ गया सर टर्सरी का ऑर्डर, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, अमाइन का, ये तो यानी गैसियस स्टेट में तो जनरल वाला फॉलो हो जाता है, लेकिन एक्वस में चेंज हो गया, एक्वस में चेंज हो गया, और एक्वस में दो तरीके ध्यान रखना, इथाइल साथ में लगा है तो, और मिथाइल साथ में लगा है तो। इथाइल मतलब CH3CH2, दो कार्बन इस तरह से, और मिथाइल मतलब सिर्फ एक कार्बन इस तरह से, ठीक है ना। ये अगर आपके पास एक तो कंडीशन है एक्वस यानी पानी के अंदर, नॉट गैसियस फेज, तो पानी के अंदर सेकेंडरी जीत जाता है, पानी के अंदर कौन जीत जाता है, सेकेंडरी, याद करना कोर क्लास में पढ़ा बताया हुआ है क्यों जीतता है, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी के पास क्या है, सेकेंडरी के पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो ये बॉन्डिंग बनाता है। अब इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, H2 के साथ, तो ये बॉन्डिंग भी बना रहा है, और प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, ठीक। टर्सरी में क्या है, टर्सरी में जो है, टर्सरी में जो है वो बॉन्डिंग एक, ये जो ये माइनस है, ये बॉन्डिंग एक बनेगी, यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ दो बन रही है, यहाँ सिर्फ एक ही बन रही है, ठीक है, लेकिन प्लस ग्रुप दो है, प्लस ग्रुप तीन है, सॉरी तीन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ये एक एक है, जबकि यहाँ दो है, और यानी हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, देखो इस प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है, या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में प्लस थोड़ा कम है, ठीक। प्राइमरी के साथ देखोगे, प्राइमरी के साथ देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, दो दो, और एक इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, और प्लस, तो इसमें हाइड्रेशन ज्यादा है लेकिन प्लस आई बहुत ही कम है, तो इस पूरे कंफ्यूजन में जीत कौन जाता है, जीत कौन जाता है, सेकेंडरी जीत जाता है, कौन जीता है, सेकेंडरी। ध्यान रखना एक्वस फेज में सेकेंडरी जो है वो ज्यादा होगा, फिर भाई देखो, देखो अगर इथाइल लगा है तो प्राइमरी को जिताना पड़ेगा, है ना, इथाइल लगाया हुआ है, सॉरी सेकेंडरी जीत गया, इथाइल लगाया हुआ है तो टर्सरी जीतेगा, तो इथाइल अगर लगा हुआ है तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और टर्सरी के बाद प्राइमरी, फिर NH3, कौन, इथाइल लगा हुआ है, लेकिन अगर मिथाइल लगा हुआ है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद टर्सरी, और फिर आपका NH3। कुछ समझ आया, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला अगर CH3 है, CH3CH2 है, यानी इथाइल है, क्या है, CH3CH2 इथाइल है, तो सेकेंडरी के बाद जस्ट टर्सरी आ जाएगा,
क्योंकि दो दो कार्बन वाला प्लस आई इफेक्ट इसका थोड़ा ज्यादा है और इसका थोड़ा कम है। आई समझ में? इस वजह से तो इस पूरे झोलमाल कंफ्यूजन में आपको माइंड में कुछ नहीं रखना है, अपन को सीधा सीधा याद रखना है कि गैसेस तो जनरल ट्रेंड करता है, उसको तो अपन जनरल सोचा हुआ है वैसा है। और एक्वस में सेकेंडरी के बाद जो है मतलब टर्सरी कभी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा। तो यहाँ पर ये बैठ गया फिट की टर्सरी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी के बाद अगर दो कार्बन वाला है तो टर्सरी जीतेगा, और एक कार्बन वाला है तो प्राइमरी जीतेगा। एक कार्बन लगा हुआ है तो प्राइमरी को जिता देना, दो कार्बन लगा है तो टर्सरी को जिता देना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सेकेंडरी के बाद एक कार्बन एक आ जाएगा, फिर टर्सरी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी मिथाइल के साथ। वेरी गुड। तो एल्काइलेशन जो है, अब एल्काइलेशन ये हो गया आपका, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो इसका क्वेश्चन भी करवा देते हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन है ना यार दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यस 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 यस, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। बताओ एक्वस सॉल्यूशन में सबसे पहले तो कौन जीतेगा? सर सेकेंडरी जीतेगा। एक्वस सॉल्यूशन में कौन जीतता है? सेकेंडरी जीतता है, मतलब सर। और कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे एरो लगेगा, है ना। तो सर सबसे पहले लिखा जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, मतलब ये वाला नंबर 2 वाला एरो। ऐसे ध्यान रखना, एरो में भी चक्कर खा जाते हो कई बार, एरो का भी दिक्कत हो जाता है। फिर सर है ना, इथाइल है ना, इथाइल। इथाइल में कौन जीतता है? देखो देखो, इथाइल 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 में सर ये ना टर्सरी जीतता है। उसके बाद टर्सरी यानी C2H5 का होल थ्राइस N, फिर उसके बाद है ना सर प्राइमरी जीतता है। तो इसका ऑर्डर हो गया C2H5NH2, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा करेक्ट ऑर्डर। देखो देखो दूसरा देखो, और एक और, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility इन वाटर। भाई पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, इस तरह का एरो लगेगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो आपके पास सबसे कम जो होगा वो होगा इसका, एरोमेटिक वालों का। एरोमेटिक सबसे लेस होते हैं, तो सर सबसे इधर टॉप में यानी सबसे लिस्ट C6H5NH2, इसका सबसे कम हो जाएगा यहाँ, NH2 यहाँ आ जाएगा। फिर है ना सर, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यानी कि सर है ना C2H5NH2 होगा, और फिर सर C2H5NH होगा का होल ट्वाइस, ये होगा। तो इसका ऑर्डर ये हो गया सर। यस। फिर क्या बोल रहा है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केबी वैल्यूज। केबी वैल्यूज ये बेस, केबी तो बेस है, मतलब जितना अच्छा बेस उतनी केबी वैल्यू, और पी के बे वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी होगा। पिछली क्लास में हम तो करवाया था ऐसे एसिडिटी के साथ में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एसिडिटी के साथ में करवाया था पी के ए वैल्यूज का, पी के बी वैल्यूज का है। तो अभी जस्ट अपन ने बेस की बात की ना, तो जो बहुत अच्छा बेस होगा, जो बहुत अच्छा बेस होगा उसकी केबी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन पी के वैल्यू बहुत कम होगी। मैं केबी लिख देता हूं, और यहां मैं पी के बी लिख देता हूं, और यहां मैं बेसिसिटी लिख देता हूं, बेसिसिटी, है ना, बेसिसिटी। अब भाई बेसिसिटी है ना, बेस बहुत ज्यादा होगा तो केबी भी बहुत ज्यादा होगा और पीके भी कम होगा। तो बताओ सबसे अच्छा बेस कौन है? सबसे अच्छा बेस कौन है? सर एनिलीन तो कमजोर बेस है, सेकेंडरी सबसे अच्छा होगा। सेकेंडरी तो पहले बात तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एरो ऐसा, तो सबसे अच्छा पीके बी वैल्यू किसका होगा? जो सबसे कमजोर बेस होगा ना उसका, मतलब सर एनिलीन का, एनिलीन का, क्योंकि सबसे कमजोर बेस यही है। तो C6H5NH2 की पी के बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसलिए यहां लिखा मैंने। ये किसका ऑर्डर है? पी के बी वैल्यू का, सबसे हाई पी के बी वैल्यू इसकी। फिर किसकी?
फिर सर है ना NH3 की होगी, और फिर सर है ना C2H5 NH2 की होगी। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा बेटर बेस है। तो सबसे अच्छा बेस सबसे लास्ट में आएगा और सबसे बुरा बेस सबसे पहले आएगा। पीक के बी वैल्यू, अगर यही ऑर्डर केबी में पूछा होता, केबी में पूछा होता तो C2H5 NH2 सबसे पहले आता, फिर NH3 आता, फिर आपका C6H5 NH2 आता। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? क्लियर है ना? यस 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 यस, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, देखो क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन फिर से। आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, बताओ इसमें से एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सर एक्वस आते ही सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके सर, ये तो इथाइलमाइन प्राइमरी है ना। सर ये डाइमिथाइलमाइन है, सर ये सेकेंडरी है। सर ये ट्राइमिथाइलमाइन है ना। सर ये एनिलीन, एनिलीन तो अमाइन से, पहली बात तो यही पता कर लो तुम कि अमाइन और एनिलीन, इसमें ना अमाइन और एनिलीन इसमें बेटर बेस होगा अमाइन, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला जाता है, ठीक है ना, इस वजह से। तो सर यहाँ आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, ओके 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 ओके। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट्स वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, इसको देखेंगे बाद में। यस, तो आई होप कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। हो गए ना भाई? यस 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 यस। अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? अरे भाई समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सेशन को, पहले सबसे पहले तो लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर यार आपको फायदा मिल रहा है, रियलिटी में फायदा मिल रहा है, तो दिल से आपको मतलब कि हाँ इसको अपन को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो हमें भी एक सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों से, तो वो सपोर्ट मिलना चाहिए ना। तो आप वो सपोर्ट आपको करना है क्या है, थंब दबाना है, बस बात खत्म, है ना। तो चलिए प्लीज, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थंब लाइक कीजिए जरूर, और अपने दोस्त को, अपने जिगरी दोस्त को जरूर सेंड कीजिए, ताकि उसको भी बेनिफिट हो, वो भी आपके साथ साथ नैया पार करके बहुत टॉप पे बैठ जाए, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कहानी की। तो हमने यहाँ पर यहाँ तक की बात कर ली थी एसाइलेशन। एसाइलेशन है, तो एसाइलेशन में क्या होता है, किधर घूम रहा है भाई? अरे आजा मार कर यार। हाँ, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये कर जाएगा यहाँ अटैक, ये जाएगा यहाँ, और फिर उसके बाद ये जब वापिस यहाँ जाएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से बेस। ठीक है, तो ये एसाइलेशन हो गया। क्या हो गया? ये एसाइलेशन हो गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसाइलेशन होके इसने क्या बना दिया? अमाइड। तो एसाइलेशन होने के बाद जो ये इसका लोन पेयर है ना, अब वो इसके साथ गुपचुप गुपचुप में है ना। ये यहाँ पर गुलू गुलू कर रहा है, इसके साथ में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस कर बैठा। क्या कर बैठा? रेजोनेंस। ये गया इधर, ये गया इधर। तो ठीक है, तो ये आपस में ही जो है शेयरिंग करने लग गए। अब ये किसी को डोनेट तो करेगा नहीं, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई भाई, क्योंकि ये पहले यहाँ का यहीं पे क्या है, यहीं का यहीं पे रेजोनेंस करने लग गया है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यस, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है ना एक्टिवेशन का, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? डिक्रीज हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए, एनिलीन। एनिलीन एनिलीन एनिलीन, और एनिलीन का एसाइलेशन करोगे, एनिलीन का एसाइलेशन करोगे तो ये यहाँ पे, ये गया यहाँ, जब ये वापस यहाँ आएगा तो ये हो गया एनिलीन, ये हो गया एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। ठीक है, अब ये बेंजीन रिंग में इधर डोनेट करने की बजाय यहाँ इक्विवेलेंट के साथ चल रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस करता, लेकिन यहाँ जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है इसका, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, तो ये वाला ज्यादा बेटर है। इसलिए अरे अरे अरे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका एसाइलेशन होने पर
इसका एक्टिवेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इसलिए अब ये इधर आना पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो इसका एक्टिवेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। ये देखो इसके क्वेश्चन पूछा गया था, बता देते हैं ना, इसके क्वेश्चन पूछा गया है भैया, क्वेश्चन तो पूछा गया है मेरे भाई, क्वेश्चन तो पूछा गया है। यस 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 यस। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है भाई, तू कहाँ है? ये क्या क्वेश्चन था? बॉइलिंग पॉइंट वाला है, बॉइलिंग पॉइंट वाला है। यस 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 यस, ये रहा ये रहा ये रहा, क्वेश्चन देख लो साथ के साथ। ये रहा, क्या कैसे पूछा गया है, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस द इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। इसकी एक्टिवेशन इफेक्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कब? जब इसका एसाइलेशन कर दिया जाए। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक और मजेदार बात बताऊं आपको, एक कंसेप्ट बताऊं आपको, आगे चल के मैं रिएक्शन बताने वाला हूं, और जिस किसी ने पढ़ी होगी वो ये सोच भी रहा होगा, वो ये सोच भी रहा होगा। और यहाँ क्या लिया था उसने, बेस, एक बेस, बेस NaOH। ठीक है ठीक है ठीक है, बेस बेस, ठीक है, ये बेस लिया था। अगर बेस में रिएक्शन होगी ना, बेस में बेस में बेस में NaOH, बेस में, बेस इसके H को वैसे भी रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो यहां से ये अटैक करेगा, और इसमें हो गया मेरे भाई ये। अब मैं यहां से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। कितने? दो। देखना अभी कैसे, सी डबल बॉन्ड ONH3, तो इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ इक्विवेलेंट रेजोनेंस में चला जाता है, इसीलिए इसका एक्टिवेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एसाइलेशन से डिक्रीज हो गया। लेकिन एक एसाइलेशन और है, एक एसाइलेशन और है, क्या है कि अगर हम इस एसाइलेशन को, इस एसाइलेशन को, इस एनहाइड्राइड को ही, भले ही मैं इस एनहाइड्राइड को, या फिर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को, दोनों में से कोई एक को एरो पे AlCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लिख दूं, एनहाइड्रस लिख दूं, तो भाई ये एक लेविस एसिड है। क्या है? एसिड है, एसिड है, लेविस एसिड है, लेविस लेविस एसिड है। तो देखो लेविस एसिड में रिएक्शन करवाने पर और बेस में रिएक्शन करवाने पर क्या फर्क होता है कि ये जो है, यहाँ एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम आके इस जगह पे बैठ जाएगा, इसलिए एसाइलेशन इसको नहीं आने देगा। कहां पर? यहाँ पर AlCl3 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अब जो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना, उस पे अटैक कर जाएगा कौन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो इस पे मेरे भाई यहाँ ये अटैक कर जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर अगर 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 मगर NH2 C डबल बॉन्ड ONH2 J, क्या लिया मैंने, सॉरी सॉरी, CH3 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 CH3, क्या है, CH3, ठीक है। यहाँ N नहीं होगा, यहाँ सीधा क्या होगा, CH3 होगा, CH3। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर AlCl3 लिया है तो एसाइलेशन इसके ऑर्थो पैरा पर लगाना है, किस पे, ऑर्थो या फिर पैरा, यहाँ पे भी लगा सकते हो ऑर्थो पैरा पर। और अगर आपने बेस लिया है तो फिर आपको यही लगा देना है और उसकी एक्टिवेशन इफेक्ट्स को डिक्रीज कर देना है, बात खत्म। आगे समझ में? आई होप इससे, ये क्वेश्चन आया भी था ना एक एग्जाम में, और ये इसमें तो आया ही है, बोर्ड में तो आया ही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आइए थोड़ी नेक्स्ट की बात करते हैं, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं यार, है ना, स्पीड से चलते हैं, स्पीड से। तो क्या था आपका, ये एसाइलेशन वाली कहानी हो गई, एसाइलेशन वाली कहानी खत्म हो गई। यस 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 यस, खत्म हो गई सर एसाइलेशन, एसाइलेशन की कहानी वहां पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली। आ जाओ, रिएक्शन विद द
नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ओहो डाइजोनियम सोल्ट याद करो, NaNO2 HCl टेम्परेचर और HNO2, ओए हाय। अरे सुनो, या तो HNO2 मिलेगा आपको या फिर मिलेगा, चलिए 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 यहाँ पे सुनो 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 सुनो, एनिलीन के साथ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी बहुत ज्यादा बहुत अति, अरे बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक से बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है मेरे भाई। या तो यहाँ होगा NaNO2 HCl, या फिर इनकी जगह पूरा का पूरा HNO2 हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक मिलेगा, और ये सीधा सीधा बन जाता है डायजोनियम सोल्ट। क्या बन जाता है? डायजोनियम सोल्ट। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन, ठीक है। और इसका नेम हो गया डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही आप इसमें भी कर सकते हो, ऐसा ही आप इसमें भी कर सकते हो। HNO2 ले लो या दोनों में से कोई एक ले लो, CH3N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हो गया, डाइजेनियम सॉल्ट बन गया। ओके, इसके बाद तो आप खूब 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 क्या क्या, सेंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, देखो 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 देखो, मैं यहाँ पे ले आया इसको ले आया, इसको एक बार यहाँ बना दूं मैं, इसको तो हटा दो, ये ऊपर वाली हटा देते हैं ना, सेम आपको पता है ये बनती है, ये ऐसे ही बन जाएगी सेम टू सेम है ना, ये ऐसे ही बन जाएगी, तो इसको तो तुम वैसे ही याद रख लेना, जो ऊपर है वो ये है, बस आपको तो आर चेंज करना है। देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, ओके। अब मैं आगे ये कई सारी रिएक्शंस खत्म कर रहा हूँ, तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैं बना रहा हूँ ना, इन सब में ये बनेगा, इन सब में ये बनेगा, मतलब N2Cl ये तो बन गया। अब मैं इसकी सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, है ना, स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूँ। तो देखो, अगर आपने एक बार में बनाया डाइजोनियम सोल्ट यहां से यहां तक, फिर डाइजोनियम सोल्ट में क्या, यानी कि इसके आगे एरो लगा के यहाँ पर क्या डालोगे, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने डाल दिया क्या, अगर आपने Cu CuHCl, CuHCl क्या है, CuHCl डाल दिया, तो इसको नेम क्या दे दोगे, इसको नेम दे दोगे गाटर मान रिएक्शन, क्या दे दोगे, गाटरमान रिएक्शन, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ लग जाएगा Cl, क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा मेरे भाई। कुछ आई कहानी, कुछ कुछ कहानी समझ आई। अगर मैंने एरो में, मतलब यहाँ आगे क्या लगा दिया, Cu2Cl2 या फिर CuCl लगा दिया, तो नेम हो जाएगा सैंड सैंडमियर सैंडमियर रिएक्शन, क्या नेम हो जाएगा, सैंडमियर, और प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी इसका Cl ही हो जाएगा। तो पहचान क्या है कि कॉपर के साथ HCl लिया तो गाटरमान बोल दो, है ना, डाइजोनियम के ऊपर, और अगर क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो सेंडमियर बोल दो, क्या बोल दो, सेंडमियर। अगर आपने अगर आपने अगर आपने कपलिंग रिएक्शन बता रहा हूं मैं, इसकी कपलिंग रिएक्शन, अगर आपने मेरे भाई यहां पर, मैं कपलिंग रिएक्शन को थोड़ा इधर ले जाता हूं ऊपर, हाँ, अगर आपने एक बार कपलिंग रिएक्शन में क्या लगा दिया, फिनोल, क्या, फिनोल, अगर आपने फिनोल लगा दिया, तो इस फिनोल की जो पैरा पे पूंछ है ना हाइड्रोजन वाली, इसको सीधा इसके 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 एन के साथ जोड़ दो, इसके एन के साथ इसको हटा दो, मतलब सर ये डाइजोनियम लिखा मैंने, यस, अरे डाइजोनियम लेटा दिया तो दिक्कत नहीं है ना, याद रह जाएगा इतना तो, इस तरह से तो, हाँ, लेटा दिया हमने, एक इसको लेटा दिया आपने, तो यहां तक डाइजोनियम है, यहां से Cl हटाओ और इसकी पूंछ को इसके साथ जोड़ दो, ये लो,
पैरा पैरा पोजीशन को जोड़ दो, मतलब पूछ का मतलब पैरा पोजीशन को जोड़ दो, ठीक है ना। और ये हो गया OH, ठीक, ऐसा बन गया। तो यहां से एक स्टेप में यहां तक बनाओगे, इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसके लिए यानी डाइसोनियम के ऊपर क्या रख दोगे, ये फिनोल रख दोगे, तो ये बन जाएगा। और अगर आपने फिनोल यानी कि एरो के ऊपर, इस एरो के ऊपर यहां तक जाके आपने इस पे वापस क्या रख दिया, एनिलीन ही रख दिया। क्या रख दिया, एनिलीन ही रख दिया। तो एनिलीन की पुश, देखो एनिलीन से स्टार्ट किया, डाइजोनियम बनाया और वापस डाइजोनियम पे एनिलीन का अटैक करवा दो, तो ये लो तुम्हारा डाइजोनियम लेट गया, उस पे N डबल बॉन्ड N, N2 को ऐसे लिखते हैं ना, डबल है, डबल ट्रिपल नहीं है भाई, डबल। और इस पे फिर इसकी पूछ को जोड़ दो, जुड़ गई पूछ, NH2, यस। अब देखो इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई, क्योंकि इसमें O है, दिख रहा है O से याद रखो इसका नेम क्या है, ऑरेंज डाई। और देखो इसका N दिख रहा है, N, हाँ सर, N का टेस्ट हमने लगाया था, तो नाइट्रोजन वाला टेस्ट जो निकलता है उसमें ब्राउन ब्राउन गैसेस निकलती, कैसी, ब्राउन बोल लो, है ना, थोड़ा येलो येलो टाइप की बातें कर लो, ब्राउन येलो, तो इसको येलो, है ना, इसको क्या रखोगे, येलो डाई, ठीक है, येलो डाई, ठीक है भाई, येलो डाई। तो इसका नाम येलो डाई, इसका नाम ऑरेंज डाई। ये हो गई आपकी कपलिंग रिएक्शन। तो देखो आपने यार सैंडमियर पढ़ ली है, सैंडमियर पढ़ ली है, गाटरमान पढ़ ली है, कपलिंग की 2 रिएक्शन पढ़ ली है, ऑरेंज डाई, येलो डाई, है ना, 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। चलिए आइए जरा बात कर लेते हैं, क्या किया आपने, यस। तो यहां पर आपकी जो है ये वाली डाइजोनियम सोल्ट। अब डाइजोनियम सोल्ट पे आप देखो, डाइजोनियम सोल्ट में अगर आपने कपलिंग एक और करवा दो, डाइजोनियम सोल्ट में आपने क्या करवा दिया है, अगर आपने H2O का अटैक करवा दिया है, तो बस N2 को हटा के यहाँ OH लगवा दो, क्या लगा दो, OH लगा दो। अगर आपने यहाँ Ki का अटैक करवा दिया है, तो आप N2 को हटा के यहाँ पर I लगवा दो। मतलब ये इनको इनको यूज करोगे तो किसकी तरह, ये जैसे गाटरमान सेंडमियर वो हो रही है उसकी तरह, है ना, उसकी तरह। तो देखो भाई यहाँ पर आपने क्या किया, आगे जाके यहाँ पे आगे जाके क्या कर दिया आपने, यहाँ H2O का अटैक करवा दिया, किसका, H2O का अटैक करवा दिया, यहाँ पर आपके पास एल्कोहल बन गया N2H2, ठीक, ओके। फिर आपका आ गया कार्बन अमाइन रिएक्शन। देखो इसको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रोमाइड वाली, कार्बन अमाइन वाली, कन्वर्जन का रिएक्शन बनेगा एक, कन्वर्जन याद रखना। प्राइमरी टेस्ट, देखो पहली बात तो यहाँ कार्बन अमाइन किस बात के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। पहली बात तो ये याद रखना, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन के लिए है कौन, कार्बन अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोल दो, इसे आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जा सकता है या कार्बन अमाइन रिएक्शन बोली जा सकती है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म एक कहाँ यूज करते हो, रायमर-टिमान रिएक्शन, कल कल पढ़ा था, रायमर-टिमान रिएक्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है। रायमर-टिमान रिएक्शन में बेस यूज होता है, बेस यूज होता है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बेस दोनों है, बस फर्क किस बात का है, वहां फिनोल यूज होता है, यहाँ पर कौन यूज होता है, यहाँ पे कौन यूज होता है, यहाँ पे अमाइन यूज हो रहा है, कौन हो रहा है, अमाइन यूज हो रहा है, NH2 यूज हो रहा है। और क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है आई आइसोसाइनाइड, क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है। और वहां पर क्या बनता था, सेलिसिल एल्डिहाइड या सेलिसिल एसिड बनता था राइमोटिमान में। तो राइमोटिमान और कार्बेलमाइन एक जैसी है दोनों, है ना, सिर्फ फर्क क्या है, आगे रिएक्टेंट में आपने क्या लिया है और प्रोडक्ट में क्या बना है। तो यहाँ साइनाइड बन गया और वहां पर सेलिसिल एल्डिहाइड बनता था। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डज नॉट शो दिस रिएक्शन। तो स्पेसिफिकली ये सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देता है, सिर्फ प्राइमरी देता है। तो प्राइमरी को ये पता करने का रिएक्शन से। तो समझ में आई मेरी बात, यस 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 सर समझ में आ गई, बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं आगे की, याद रखना रायमर टिमान में होता था क्या,
ये प्लस बेस NaOH या KOH कुछ भी यूज कर लो, फिर होता था क्लोरोफॉर्म, फिर होता था क्लोरोफॉर्म, और बनता क्या था, OHCHO। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में जो यूज करते थे। और यहाँ पर क्या हो गया, 3 इसका और 1 इसका 4, है ना। और यहाँ पे आपके पास है RnH2 प्लस, यहाँ पर भी क्या है, KOH है, प्लस क्या है, CHCl3 है। और यहाँ पर इसको कितना यूज करते हो, 3, कितना यूज करते हो, 3। और यहाँ पर बनता है क्या है, RNC, ये बनता है। तो ये देखो यार, मतलब देखो तो, यहाँ अरे यहाँ NaOH भी ले सकते हो यार, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। ये बेस तो देखो, बेस तो एक जैसी, बेस एक जैसी, बस यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पे लिए, यहाँ प्रोडक्ट में ये बन गया। ये सेलिसिल क्या है, एल्डिहाइड है, सेलिसिल एल्डिहाइड है। तो कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अपना मामला बैठेगा बहुत अच्छे से, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट रिएक्शन विद द अराइल सल्फोनेशन या सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग टेस्ट है, प्राइमरी अमाइन का आपने किससे किया, बेंजीन सल्फोनाइन क्लोराइड। याद रख रहा, हिंसबर्ग C डबल बॉन्ड O Cl इधर है ना, Cl इधर है। तो ये कहानी है सल्फोनिल, मतलब ये जो लिखा हो ना, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो इधर एरोमेटिक लगा दो, कुछ एरोमेटिक लगा दो, ये ठीक है मेरा भाई। तो ये हो गया आपका हिंसबर्ग टेस्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया कब था आपका, हिंसबर्ग टेस्ट है, चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है हिंसबर्ग टेस्ट का। तो प्राइमरी अमाइन पे टेस्ट देगा, बिल्कुल। आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, ये वाला जो है, उसको इस पे यूज किया, तो क्या मिला आपको, एन एल्काइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिमाइड, है ना, सल्फोनिमाइड। तो सल्फोनिमाइड बन गया आपका, और सोल्यूबल इन KOH के अंदर है ये। ओके, फिर आपने यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन किधर गया भाई, हाँ, फिर सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज किया, तो आपको एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनिमाइड मिल गया। ये इनसोल्यूबल है KOH में, ये तो है सोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। फिर टर्सरी का दिया, तो ये नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन देता ही नहीं। तो ये हिंसबर्ग जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों को ही आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है। तो ध्यान रखना, हिंसबर्ग टेस्ट अमाइन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है। हिंसबर्ग से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कार्बन अमाइन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी को आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं होता है। और यहाँ पर प्राइमरी जो है वो KOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी जो है KOH में सोल्यूबल नहीं होगा। दोनों इसका टेस्ट दे देती है, टर्सरी इसका टेस्ट ही नहीं देती है, तो तीनों ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तीनों ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हिंसबर्ग टेस्ट में, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है, ये सल्फोनिमाइड, है ना, एराइल सल्फोनिक क्लोराइड जो चल रहा है उसकी बात चल रही है। ओके ओके, तो आ जाइए थर्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये मजेदार बात, ये 5x5 यार मैंने करवाई हुई है ऑलरेडी, 5x5 मैंने करवाई हुई है, उसके अंदर है ना, और करवाऊं क्या इसको, चलिए 5x5 में करवा देते हैं यार, जल्दी से करवा देते हैं। ये कुछ भी 5x5 में बहुत सारी मैंने अलग से ही, इसका तो अलग से ही लिया हुआ है, 5x5 का अलग से ही लिया हुआ है ना। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके साथ में ये आपको पता है रेजोनेंस करता है, तो ऑर्थोपेरापर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थोपेरापर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक करवाने हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या क्या लेना है, देखो मैं एक साथ ले लेता हूँ सारे को। फर्स्ट में मैंने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट में आपको लेना है क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड छोड़ो, डाइल्यूट ले लो यार, डाइल्यूट, डाइल्यूट लेना है। फिर आपने लिया क्या, अगर आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4, या कंसंट्रेटेड ही लोगे, तो आपके पास यहाँ पर इसको बोलोगे सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। और क्या कर देना है,
कुछ नहीं। NH2 पर SO3H का अटैक करवा दो, कहां पर, ऑर्थो और पैरा पर। याद करो ये रिएक्शन पता है ना, NH2 पर यहां पर क्या करवा दो, SO3H, ऑर्थो पैरा। फिर आपने क्या बोला, फिर आपने जो है फिर यहां पर किसका अटैक करवा दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 का अटैक करवा दिया। और यहाँ पर डाइल्यूट है, ध्यान रखना, डाइल्यूट है तो आपके ऑर्थोपेरा पर अटैक हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये नाइट्रेशन करवा दो, NH2 यहाँ क्या हो जाएगा, NO2 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, NO2, क्या हो जाएगा, NO2। ठीक 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 ठीक, फटाफट आ जाओ उधर। फिर मैंने यहाँ क्या बोला था कि आपने यहाँ ले देना है AlCl3, किसमें, एनहाइड्रस में, एनहाइड्रस में। और सर पहले वाले में एनहाइड्रस के साथ में आपने क्या कर देना है, क्या कर देना है, X2 या Cl2 अटैक कर देना है ना। और इसको बोलोगे आप हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोल दोगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो भाई, हेलोजिनेशन रिएक्शन एक बार बैटरी चेक करो। ओके, हाँ, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन जो है वो होगी, तो हेलोजिनेशन से क्या हो जाएगा आपके पास, हेलोजिनेशन से हो जाएगा भैया, हेलोजन लग जाएगा, खत्म कहानी यार, खत्म, खत्म, खत्म। NH2 यहाँ हो गया हेलोजन, Cl प्लस, ऑर्थोपेरा, 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 Cl, हेलोजिनेशन। फिर आपका हो गया एल्काइलेशन। क्या है, एल्काइलेशन। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसका नेम रिएक्शन और क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट, क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करोगे, CH3Cl। और बस आपको अटैक करवा देना है क्या, NH2 पर किसका, CH3 का, प्लस यहाँ पर किसका, NH2, यहाँ पर CH3 का। समझ गए मेरे भाई, यस, ठीक। उसके बाद आपका आ गया एसाइलेशन। क्या आ गया, एसाइलेशन। क्या आ गया, एसाइलेशन। और एसाइलेशन में आपने अटैक कर देना है NH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और इसका एक पार्ट उधर दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। उस पे मैं आ रहा हूँ तो मुझे हाइड करना पड़ेगा, मैं बिना हाइड किए इधर नोट करवा देता हूँ यार, इसकी कौन सी टेंशन है। एसाइलेशन, और एसाइलेशन को भी क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। एसाइलेशन के लिए क्या यूज किया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, या फिर क्या यूज कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हैं इसको, एन हाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और ये क्या है, एनहाइड्रस, ये क्या है, एनहाइड्रस, है ना। तो ये रिएक्शंस हो गई आपकी यार सारी। हाँ, यहां से एक नई चीज जो आपको देखने को मिलेगी, क्या, कि अगर आपने, देखो देखो देखो, इस पे है ना, यहाँ पर देखो, अगर ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ है ना, हेलोजिनेशन में, एक तो हेलोजिनेशन में याद रखना, हे हेलोजिनेशन में अगर ब्रोमीन के साथ कर रहे हो, ब्रोमीन के साथ कर रहे हो, तो अगर ब्रोमीन वाटर लिखा है तो आप तीनों पे चिपका देना। अगर सिर्फ ब्रोमीन पे, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोमीन वाटर नहीं लिखा है, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, अगर यहाँ पर हेलोजिनेशन में अगर ब्रोमीन के साथ की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ इसकी जगह क्या हो, ब्रोमीन हो और उसके साथ में CH2 हो, तो कहानी आपकी ऑर्थोपेरा पे रहेगी। लेकिन अगर कहानी में आपके पास Br2 वाटर है या ब्रोमीन वाटर है, ऐसा कुछ लिखा है, तो आप उसके ऑर्थोपेरा सब पे लगा दो, सब पे, ऐसे 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 लगा दो, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तीनों पे लगा दो ऑर्थोपेरा पर। हाँ, इधर देखो भाई, यहाँ पर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, ठीक है ना, नाइट्रेशन करवा रहे हो, तो इसके तीनों मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, आपको इसको पेरा का मिलेगा,
औरतों को मिलेगा और मेटा का भी मिलता है, तो ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा इल्ड इसकी आपको पैरा की मिलेगी, पैरा के बाद मेटा की मिलेगी, मेटा के बाद बहुत ही कम इल्ड इसकी औरतों की मिलती है। बहुत ही कम इल्ड इसकी किसकी मिलती है? औरतों की मिलती है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर थोड़ा सा फोकस रखना, अमाइन एनिलीन के साथ में, सिर्फ एनिलीन के साथ में, सिर्फ एनिलीन के साथ में, ठीक है। ओके, सल्फोनेशन ये मैंने जस्ट अभी करवाई दी है। ओके, तो ये तो फिनिश हो गया मामला। चलिए, तो ये अपन ने सारी कंप्लीट फिनिश करवा दी है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये अमाइन है, ये प्राइम, ये जो आपका अमोनिया है, अमोनिया है, इसमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। मतलब प्राइमरी का मतलब क्या है? एन पर एक एल्काइल ग्रुप का जुड़ा होना, एन पर दो दो एल्काइल ग्रुप का जुड़ा होना। मतलब एन जो है उस पे कितने एल्काइल यानी कितने कार्बन चेन लगी हुई है उसके हिसाब से सेकेंडरी, दो लगी है तो सेकेंडरी, एन पर अगर तीन लगी है तो टर्सरी, ठीक है। आइए, और अगर ऐसे बात करो, कैसे कि सर CH3 CH2 NH2, तो ये जिस कार्बन पे लगा है ना, देखो अगर ये जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक। तो ये कार्बन कौन सा हुआ? प्राइमरी। तो ये अमाइन को क्या बोल सकते हो? दिस इज द प्राइमरी कार्बन अमाइन, प्राइमरी कार्बन अमाइन। और इसको, और अगर मैं इसको देखूं, इसको, तो इस पे कितने कार्बन चेन लगी है? अकेली एक, तो इसको प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं। तो प्राइमरी अमाइन भी है और प्राइमरी कार्बन अमाइन भी है। देखो देखो देखो, इसको देखो, CH3 CH CH3, और इस पे डायरेक्ट लगा दिया आपने NH2। तो देखो ये है प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को चेक कर लो आप, तो बस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, क्योंकि उसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा होगा। देखो यहाँ पर भी एक ही, देखो यहाँ पर भी देखो एन के साथ, अगर एन के साथ दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइन, कोई हाइड्रोजन नहीं तो टर्सरी अमाइन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है? दो ही है, यहाँ पर भी दो ही है। तो इसका मतलब ये जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से लगा है? प्राइमरी। तो इसको बोलोगे, इसको दो नाम है इसके, प्राइमरी अमाइन भी है और दूसरा क्या है? प्राइमरी कार्बन अमाइन भी है। ऐसे इसका क्या नेम है? इसका नेम है प्राइमरी अमाइन है, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन अमाइन है। और ऐसे ही अगर मैं ऐसे अगर मैं ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऐसे ऐसे, तो क्या बोलोगे इसको? सर ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, लेकिन ये टर्सरी कार्बन अमाइन। तो दो दो नेम हो गए टर्सरी कार्बन अमाइन, कि अमाइन जिस कार्बन पे लगा है उस पे कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये टर्सरी कार्बन है। अमाइन जिस कार्बन पे लगा है उस पे कितने एल्काइल ग्रुप लगे, मतलब सेकेंडरी अमाइन है ना। और अगर इसको देखो, अमाइन को देखो, अमाइन को देख के बताओगे, दूसरा कलर बता देता हूँ ना। अगर आप अगर आप अगर आप इसको देख के बताओगे, एल्काइल ग्रुप कितना लगा है? एक, पूरा एक, तो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। इसको देखो, इसको इसको देख के बताओ, पूरा एल्काइल ग्रुप कितना लगा है? एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अमाइन। देखो इसको देखो, इसको इसको देख के बताओ कितना एल्काइल ग्रुप है? पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अमाइन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। सॉल्युबिलिटी की बात करो। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात में क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी जो है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप तो सब बातें छोड़ो, काम की बात करते हैं। लो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अगर उसकी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें। यस। एरोमेटिक, अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने, एरोमेटिक अमाइन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक अमाइन जो है वो इनसॉल्युबल है। एरोमेटिक अमाइन कैसा है? इनसॉल्युबल है ना।
लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट उसके साथ जुड़ा होता है, इस वजह से वो क्या है, इनसोल्यूबल कंडीशंस में है। फिर आ गया अमाइंस आर क्वाइट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर आर। तो अमाइन जो है वो बहुत ही कम सोल्यूबल है, क्वाइट सोल्यूबल है किसके साथ, बेंजीन यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलिए आइए बॉइलिंग पॉइंट की इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, है ना। तो प्राइमरी में उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है, फिर टर्सरी का, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सेकेंडरी में जो होगा आपके साथ वो एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ में, इसीलिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर दिखा। एक या दो की बात कर लो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी, अच्छा खुद के साथ है ना, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर आपके पास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा क्यों है, तो यहाँ पर ऑर्डर ये होगा। अमाइन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अमाइन का ये जरूर है कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा किसके साथ, अल्कोहल से कम होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होगा, ठीक है ना। कंपेरेबल द मोलिकुलर मास, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसका रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसकी देखो अमाइन है, अमाइन है, अमाइन का अमाइन के साथ में बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यस। एल्कोहल का एल्कोहल के साथ में बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, यस। लेकिन आपको पता है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा किससे, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो पोलरिटी हो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो पोलरिटी है, पोलरिटी इसकी कम है तो इसका हाइड्रोजन अट्रैक्शन भी थोड़ा कमजोर होगा, और इसकी पोलरिटी ज्यादा है तो इसका हाइड्रोजन अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से बहुत ज्यादा होता है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और अल्कोहल से ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तो ऐसे लिख देते हैं CH3COOH का बहुत ज्यादा होता है, ROH से ज्यादा होता है, ROH के बाद अमाइन का ज्यादा, अमाइन का ज्यादा होता है। आई होप कि ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ना। डायजोनियम सोल्ट, ये करवा दिया मैंने डायजोनियम सोल्ट वाला यार, है ना। डायजोनियम सोल्ट की बात कर ली थी ना, ये कपलिंग रिएक्शन ये आ गई, देखो कपलिंग रिएक्शन करवा दी है ना। और कौन सी रह गई है, हाँ, अगर आप H3PO के साथ करवाते हो तो सिर्फ वहां एरोमेटिक यानी बेंजीन मिल जाएगा, सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। डायजोनियम के साथ क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। अगर आपने डायजोनियम सोल्ट के साथ में HbF4 की रिएक्शन करवा दी है, सीधा फ्लोरीन, सीधा अच्छा फ्लोरीन लगा, उसके बाद आपने यहाँ पर HNO3 कॉपर के साथ किया तो यहाँ नाइट्रोजन लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, है ना, नाइट्राइट लग जाएगा, नाइट्राइट। देखो इसके साथ में क्या है कि करवाई, तो वहां अभी करवाई थी मैंने, आई जोड़ दिया। क्यूप्रिक सैंडमेयर मैंने जस्ट अभी करवाई दी आपको, यस यस यस। मतलब यहाँ पर CuCl है तो Cl लग जाएगा, Br लिया तो Br लग जाएगा, Cn लिया तो Cn लग जाएगा, है ना। CuH यानी गाठमान में Cl लग जाएगा, Br लिया तो Br लग जाएगा, HF लिया तो F लग जाएगा, और उसके बाद अगर आपने फिर से NO2 लगवा दिया तो उस पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, यस। तो ये आपका, और वाटर लगा दिया आपने तो एरोमेटिक के साथ OH लग जाएगा, ये जस्ट अभी की हुई है, तो ये हो गई आपकी फिनिश। ये तो अपन ने कर लिया सारी, है ना। ओके, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने डील कर लिया। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो डील हो गया ना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द A एंड B इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब कीजिए इसको यार, दिख रहा है ये Cl है साइनाइड, तो बस इसमें क्या होगा, अभी जस्ट यार Cl है प्लस NaCN, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस पे, ये गया इस पे, और ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CN, ध्यान रखना क्या बन जाएगा, CN। और फिर इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया यार, इसका तो रिडक्शन कर दिया मेरे भाई, H2 और निकल के साथ रिडक्शन, तो मजा आ गया। तो CH3
CH2NH2। बोलो क्या था ये क्या था? ये था इथाइल इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, या क्या था? क्लोरो इथेन था। इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन से क्या बना दिया आपने? क्या बना दिया? प्रोपाइलामाइन बना दिया। क्या बना दिया? प्रोपाइल अमाइन बना दिया मेरे भाई, प्रोपाइलामाइन बना दिया। तो उसके लिए यानी कि इथाइल में 2 कार्बन थे, प्रोपाइल में 3 कार्बन करने के, यानी 1 कार्बन एक्स्ट्रा लाने के लिए CN के पास 1 कार्बन होता है, तो उससे लेके आए अपन। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वहां से रिएक्शन हो गई। और ये डाइजोनियम, ये तो पहचान ली ना, पहचान ली ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ में क्या आ गया? डाइजोनियम सोल्ट। तो यहाँ तो बन गया होगा डाइजोनियम। अब तो यार अभी जस्ट किया ही है, अभी जस्ट किया ही है। ये पॉजिटिव, ये Cl। और उसके बाद क्या करवा रहे हो? ओ हो, एनिलीन का फिर से अटैक करवा रहे हो एसिड के साथ में। अरे तो ये तो कपलिंग रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? कपलिंग रिएक्शन। पूछ लेना मेरे भाई, 25 में देख ले। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग कपलिंग कपलिंग। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभी? अरे भाई प्रोडक्ट, मजा आ गया सब। पूछ के साथ, पूछ के साथ, पूछ के साथ जोड़ना है क्या? पूछ के साथ जोड़ना है एनिलीन को, एनिलीन को जो। क्या बोलोगे? येलो डाई, येलो 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 डाई, येलो डाई बोलोगे। तो बी आपका कौन है? ये। ए आपका कौन है? ये डाइजोनियम सोल्ट। खत्म, रिएक्शन खत्म हो गई। ये अपन ने कर ही लिया था। आइए इस पे आइए। प्राइमरी अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम्ड। कौन सी रिएक्शन है? कह रहा है कि अमाइड को कैन बी कन्वर्ट कर सकता है अमाइन में। अमाइड को अमाइन में कौन कन्वर्ट कर सकता है? सर इस ये जो था ना कार्बन अमाइन, कार्बन अमाइन में तो कौन था? कार्बन अमाइन में प्रोडक्ट बनता था साइनाइड, इसमें अमाइन ही था। रिएक्टेंट में अमाइन से क्या बना था अपना? आइसो आइसोसाइनाइड बनता था सर इसमें तो ये तो अमाइड बनवा रहा है, मतलब ये तो नहीं, ये तो नहीं। सर डायजोनियम सोल्ट जब बनाते थे एनिलीन हुआ करता था, एनिलीन और डायजोनियम ऐसा बना करता था, N2Cl। सर ये भी नहीं है क्योंकि वहां तो अमाइड है ना, अमाइड। और अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड ONH2। तो इनमें तो नहीं है। अमोनोलाइसिस में, अमोनोलाइसिस में तो सर NH3 पे जो है RCl का अटैक होता था। नहीं। हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सर आंसर है ए क्योंकि हाफमान में यही था क्या? Br2 प्लस Na। बेस्ट, काम खत्म यार। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये तो हो गया अपना। यस, इस पे आ जाइए। ये आ गया देखो, ब्रोमो इथेन से प्रोपाइनमाइन, ब्रोमो इथेन से प्रोपाइनमाइन। यार ये रहा ना ब्रोमो इथेन, CH3 CH2 Br। किसका अटैक करवाया आपने? NaCN का अटैक करवा दिया, है ना। जिससे क्या बन गया? CH3 CH2 CN बन गया। और फिर इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया, H2 निकल में रिडक्शन करवा दिया। और क्या बन जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा CH3 CH2 CH2NH2। ये लो प्रोपाइनमाइन खत्म। ये तो प्रोपाइनमाइन है आपका, और ये ब्रोमोनिथेन है आपका। काम खत्म हो गया, कन्वर्जन अपना फिनिश। 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए। ये क्वेश्चन अपन ने डील कर ही लिया था 5 CBSE पे। क्या है? गैब्रियल पेथेलामाइड। अभी जस्ट करवाई थी गैब्रियल पेथेलामाइड, है ना। कौन सी वाली थी गैब्रियल पेथेलामाइड? ये वाली रिएक्शन थी ना। यस, तो जरूर देखिए यार गैब्रियल पेथेलामाइड वाली रिएक्शन। ये यहां से स्टार्ट किया था काम, और इस पे एच एच लगाया करते थे, यहाँ पर एच लगाया करते थे, यहाँ से पानी वाटर बाहर गया, यहाँ से पेथेलामाइड बन जाता था। ये बन गया सर पेथेलामाइड, ये बन गया सर पेथेलामाइड, NNH। इसके बाद में सर बेस ही अटैक करवा देते थे क्या इससे, जिससे इसका H खा जाता था, है ना। इससे क्या होता था? इसका H चला जाता था। यस, डबल बॉन्ड ON यहाँ से हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। उसके बाद सर हम RCl का अटैक करवाते थे, और उसके बाद जो है आपका बन जाता था
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N N और यहाँ R, और लास्ट में क्या करवा देते हैं, इसका हाइड्रोलाइज करवा दो यार, हाइड्रोलाइज करवा दो। तो भैया ये हो गया, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, तो आपको क्या मिलता था RnH2 और साथ में गैब्रिल पैथेलिक एसिड वापस मिलता था, पैथेलिक एसिड वापस मिल जाता था। अभी बहुत अच्छे से बताया इसलिए मैं थोड़ा रफली चलाऊंगा। ये होता था कार्बोलामाइन, कार्बोलामाइन बस सर पता है क्या है, RnH2 की कहानी में था, क्लोरोफॉर्म था, लाइमेटिमान की तरह दिखा था, 3 उसका KOH था, और उससे जो सर रिएक्शन होती थी उससे आपका RNC बनता था। और अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं ना मेरे भाई, इसका रिडक्शन कर दूं ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, N और CH3H, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है आगे कि आप गैब्रियल कार्बोलामाइन रिएक्शन से चले और कार्बोलामाइन रिएक्शन से उसका रिडक्शन कर दो आइसोसाइनाइड का, तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिल सकता है। हॉफमान ब्रोमिनेशन रिएक्शन डिग्रेडेशन अभी किया है यार, तुम कर लेना इसको, अभी जस्ट समझाया, ये हो गया, यस, है ना। ये देखो एनिलीन से क्या बनाना है, एनिलीन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड, एनिलीन और इथेनमाइन, एनिलीन और इथेनमाइन। ओके 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 ओके, बैठे बैठे यार मतलब पक गए, हाँ पक गए भाई, बैठे बैठे ना डांस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सो इसको यार टेस्ट है इसके, एनिलीन और एन मिथाइलमाइन, है ना, एनिलीन एन मिथाइलमाइन को बताना है तो कैसे बताओगे, इनको बताओ ना यार, क्या इजी तरीके हैं इनके। अभी टेस्ट लगाए थे अपन ने, NH2, और ये तो एनिलीन है, और एन मिथाइलमाइन, एन मिथाइलमाइन, एन 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 सेकेंडरी अमाइन है ना, ये वाला है ये। तो इसके जो अभी अपन ने टेस्ट लगाए थे कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी वाले, है ना, वो इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा था अपन ने, जस्ट इससे पहले ही अपन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का जो है क्या बताया था आपको, डिस्टिंग्विश करना, हिंस बर्ड टेस्ट से भी अपन ने वो चीजें क्लियर की थी। ये एनिलीन है, ये एनिलीन है मेरे भाई, ये एनिलीन है, तो एनिलीन को क्या नहीं देता है वो, प्लस NH2, NH2, ये तो, ये तो बेस हो गया, एसिड बेस के थ्रू डिस्टिंग्विश कर दो, ये तो है बेटर बेस, ये वीक बेस है ना, ये वीक बेस है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, तो ये दोनों भी वही कहानी है, ये ये जो है द रेजोनेंस ज्यादा करेगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो ये टेस्ट अपन ने अभी जस्ट किए थे। यस, नेक्स्ट पे आइए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ। अभी जस्ट आपने देखे थे बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये टर्सरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। टर्सरी प्राइमरी में क्या ऑर्डर था सर, प्राइमरी का ज्यादा था, सेकेंडरी का और टर्सरी का, इसका मतलब यहाँ तो टर्सरी और सेकेंडरी की कहानी है, तो ये जीत गया। बाकी अमाइन में सर, अमाइन और एल्कोहल की बात की थी, अमाइन और एल्कोहल की बात की थी, तो वहां पर सर एल्कोहल ज्यादा था, इसका मतलब आपका ऑर्डर क्या हो गया, C2H5OH, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर C2H5 NH2 का प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर आपका टर्सरी का ज्यादा, अच्छा प्राइमरी है ना, हाँ तो सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है, इसके इसके बीच में कंपेयर किया। तो फिर मेरे भाई ये कौन हो गया, ओके टर्सरी है इसमें, ये ऑर्डर हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। यस यस यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बहुत देर से वेट कर रहे थे इस चीज का यार, ऐसा क्वेश्चन आए 29 में, 19 में पूछा गया है, 19 में, है ना। तो भैया 19 में अगर पूछा गया ना, तो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है इस वाले को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिपीट कम ही हुआ है। तो एन एरोमेटिक कंपाउंड देखो पहचानोगे कैसे, एन एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, ऑन हीटिंग विद द
Br2KOH। यार बताओ इस चैप्टर में आपने ये बात कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है Br2KOH? अरे किस में पढ़ी थी, बताओ बताओ, नेम बोलो। हॉफमान, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, मतलब सर ब्रोमोरोमाइड, अमाइड मतलब सर ए होना चाहिए क्या, ए जो है ना ए, वो होना चाहिए ये अमाइड। यहाँ कितना है डोंट नो, हमने आर लगा दिया फिलहाल तो। और इसकी होगी Br2 प्लस KOH, यही पहचान हो गई। और इससे क्या बना करता था सर, इससे ना वन लेस ये खत्म हो जाता था, मतलब आर आर NH2 बना करता था, ठीक है। अच्छा CH एक बीच में और है ना, सिर्फ कार्बोनिल वाला जाएगा यहाँ से, तो क्या जाएगा, कार्बोनिल वाला जाएगा भाई, सिर्फ कार्बोनिल वाला, कार्बोनिल वाला जाएगा, तो यहाँ ये CH2 और NH2, मतलब ये खत्म हो गया, सीधा CH3 से ये जुड़ गया। अरे CH3 नहीं आएगा, अरे यार छोटी मोटी चीजें देखा करो यार, है ना। ये ठीक है। अब आपको बी कंपाउंड मिल गया, क्या मिल गया, बी कंपाउंड, फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अच्छा, इसका तो मामला क्या है, एरोमेटिक है। सर इसका मतलब ये अपना एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब कैसे सर, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये ले, ये ले, ओ NH2 हो गया माइंड, यस यस यस। और इसके साथ में मतलब यहाँ पर ये ना, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसकी जगह ये होगा, और यहाँ जो बी बनेगा वो कैसा बनेगा, इसकी जगह मैं चेंज कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, कार्बोनिल को हटा दूं, कार्बोनिल पे सीधा NH2, सर एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया सर, यस, एनिलीन हो गया। अब एनिलीन पे रिएक्शन करवा रहे हो आप किसकी, एनिलीन पे रिएक्शन करवा रहे हो किसकी, CH3KOH। सर ये तो है ना, ये तो कहानी पता है किसकी है, बताओ किसकी है। सर ये कहानी कार्बोलामाइन रिएक्शन की। अगर इस पे कार्बोलामाइन रिएक्शन, तो वहां लिया करते थे इसको, यस यस यस, CHCl3 प्लस KOH लिया करते थे, हाँ। और आइसोसाइनाइड बना करता था, हाँ, सबका बना करता था आइसोसाइनाइड। इसका मतलब है ना सर, इस पे बन गया CH3। अरे मतलब अभी नहीं बना, अभी तो बनाएंगे CH3 तो, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा सर, आइसोसाइनाइड बनेगा सर, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा सर, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ये बनेगा सर, यस। और इसकी सर है ना आइसोसाइनाइड, और इसकी स्मेलिंग कैसी आ रही है, किसकी, इसकी, इस वाले रिएक्शन की पहचान है कैसी, प्रोड्यूस फ्यूल स्मेलिंग आती है, कैसी आती है, फ्यूल की स्मेलिंग आती है। तो कंपाउंड सी बन गया आपका पास, क्या बन गया, कंपाउंड सी बन गया। ये ले मेरे भाई, कंपाउंड सी बना दिया हमने, है ना। तो IUPAC नेम लिखने हैं आपके इनके सबके, ABCD। तो ये आपके पास ये रहा, ये रहा एनिलीन रहा, और ये आइसोसाइनाइड रहा, ठीक। तो आप इनके नेम लिखो, कैसे लिखोगे, बेंजीनमाइन, ये तो क्या हो गया, बेंजीनमाइन हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है आपके पास, ये क्या है, अमाइड है, क्या है, अमाइड है। तो ये बेंजीन अमाइड है, कौन सा है, बेंजीन अमाइड है। बेंजीन पे अमाइड क्या हो गया, ये बेंजीन अमाइड हो गया, ठीक है ना। और ये आइसोसाइनाइड है, बेंजीन आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। एन मिथाइल हो सकता था इसके जैसा, किसके जैसा, ये रहा एन मिथाइल एनिलीन भी हो सकता था, एन मिथाइल एनिलीन भी। तो इसका IUPAC नेम में लिख सकते हो आप आराम से, क्योंकि इनका कंसिडर, इनका स्पेसिफिक नेम होता है ना, तो अपन कंसिडर करते हैं IUPAC में, किनके, कहाँ गया रे यार, हाँ ये रहा, इसके कंसिडर करते हैं, है ना। एनिलीन इसका कंसिडर करते हैं, बेंजीनमाइड इसका कंसिडर करेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये इनके नेम्स है सारे के सारे, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे, 2S डायरेक्टेड
ओके, 18 का क्वेश्चन है ना, 2018 का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी जस्ट किया था यार। एक्वस सॉल्यूशन में से सेकेंडरी जीतेगा, सेकेंडरी पकड़ो, ये रहा। तो सर CH3 का होल ट्वाइस NH, पहली बात तो ये जीत गया NH। सर मिथाइल है ना, मिथाइल है तो सिर्फ प्राइमरी आएगा सर, फिर आ गया प्राइमरी। और अगर इथाइल होता तो सीधा टर्सरी टपक जाता। कौन आता? टर्सरी आता सर, और सबके लास्ट में आ जाएगा टर्सरी। अगर इथाइल होता तो टपकता, लेकिन अभी कौन है, मिथाइल है, तो ये ऑर्डर होगा। आइडेंटिफाई द A and B। यार ये तुम कर दो इसको, डाइजोनियम सॉल्ट की बात आ रही। ए क्या है आपका? डाइजोनियम सॉल्ट। ये तो रिएक्शन अभी जस्ट की थी ना यार, है जस्ट की थी यार, इससे पहले मतलब 2 बार आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। और OH का करवाओगे तो टेक फिनोल बन जाएगा। राइट द इक्वेशन कार्बोनमाइन। अब Br कार्बोनमाइन की रिएक्शन लिखिए, क्या ही बार बार लिखवा रहा है। RnH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, राइमेटिमान की तरह दिखती है, किसकी तरह दिखती है? राइमेटिमान की तरह दिखती है। बस हो गया क्या? RnC बन जाएगा साइनाइड। ये रिएक्शन अपन ने करी ली थी। वाओ, एकदम फिनिश पूरा। कितने कितने सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 18 17 से 20 के, 22 के, 23 के, है ना, 24 के, 25 के, सारे क्वेश्चंस, कितने सालों के क्वेश्चंस कर लिए। अरे अभी तक इतना काफी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन, ये इस पूरी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये मेरा वादा है। अगर आपने ये जो सेशन में बना रहा हूं, ये पूरे सेशन आपने 1 by 1 कंप्लीट कर दिया, तो आपको केमिस्ट्री में 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमने रिवीजन के साथ साथ हम उसके PYQ जो अभी तक आए हुए हैं, PYQ उनका भी हम रिवीजन कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज हमने अमाइन को पूरा एकदम फिनिश कर दिया है PYQ के साथ में। आप दिल खोल के मेहनत कीजिए, है ना, एकदम जितना हो सके उतना ढंग से PYQs, और अब अदर PYQs जो अदर क्वेश्चंस है उनको भी लगाने का कोशिश कीजिए। तो प्लीज दोस्तों, ये आपके लिए आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यार प्लीज सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, 2-4 को मोटिवेट कीजिए। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप 1-2 दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, और मोटिवेट करने से क्या होगा, उनको भी थोड़ा बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो भाई एक मोटिवेशन के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही बने रहेंगे साथ में, और ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए PYQs के साथ, चैप्टर के PYQs के साथ आते रहेंगे। और जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम फिनिश कर देंगे पूरा, नहीं नहीं, एग्जाम से पहले फिनिश कर देंगे, मतलब केमिस्ट्री को फिनिश कर देंगे, है ना, ढंग से रगड़ के फिनिश कर देंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो और नए चैप्टर के PYQs के साथ, उसके शॉर्ट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।